मैं रामानंद मौर्य रामचरितमानस के हिंदी अनुवाद में आपका स्वागत है। करिछल मूड रही वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। मृग वेदी बंधु सहित हरियाए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोज विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके सभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसो, हृदय धराओ कछुआ। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही पवित्र है, जिसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हृदय अति हर्ष विशेखा। हरिलोचन छवि सिंध निहारी, अकुसुमय जानी न कीन चिनारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सहित समेता, पुनि पुनि पुलक कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु कय देखी, उर उपमा संदेह विशेखी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती जी ने श्री शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। अतिन नृप सुत ही कीनि प्रणामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीत उर रह तन रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को
सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मज व्यापक वीर आज अकलनी है अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत भेद। बोलिए श्री रामचंद्र की। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हो जही सो कि अयज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। असंशय मन भय हूँ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाबु, संशय असन धरहि कर काऊं। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, यानी सती जी ने प्रकट रूप में कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत चाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव रघुबर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहिने तिनि गम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया घनी। अवै तरहूँ अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। बोलिए श्री राम। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र
नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उर संदेव यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानु जियो। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहू। तब लगी बैठी अच्छा बट छाई, जब लगी तुम आए हो मोहि पाई। तो सती से भोलेनाथ जी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बट के छांव में बैठा हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतुन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारी करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांत विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहूँ न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सीता का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हुई है ईसोई जो राम रचि राखा, को कहीं तरक बढ़ा वही शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, अगई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा रखा है वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारी करी, हरि सीता कर रूप। आगे सोई चली पंथत ही, जी आवत नरभू। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे।
लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानहित मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम इतना भ्रम हो गया, ये बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सकते। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने हो सुर स्वामी, सबदर्शी शबयंतरयामी। सुमिरत जाहु मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ जासु भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। इनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहु तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। अब देखिए सती जी ने जो रूप बनाया, स्वयं प्रभु मर्यादा सिद्ध पुरुषोत्तम राम क्या कहते हैं कि स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जो रिपान प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। कहूँ बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूँ के ही हेतु। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि हे वृषकेतु, शिव जी कहाँ हैं? आप यहां वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृद मूढ़ सुनी, उपजायति संकोच। सती सभीत महेश पहे, चली हृदय बड़ सोच। बोलिए श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र जी ने कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि प्रभु श्री राम ने मेरा प्रणाम किया। जाना राम सती सुख दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि कुछ भाई सती ने जो चाहा, परीक्षा लेना चाहा, तो कुछ अपना हम रूप दिखाएं। तो उन्होंने क्या किया, श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा
यह खेल देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय स्वरूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थिति यानी अपने पुरानी स्थिति में हो जाए। फिर चितवा पाछे